हेलो गाइस, पुनः आज आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सुपर 90 एकेडमी में। आज हम बाल विकास एवं सीखना हिंदी एवं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा विकास एवं उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भाषा विकास एवं उसके सिद्धांत। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषा क्या है। ठीक है, भाषा का विकास कैसे हुआ? तो भाषा का विकास लाखों साल पहले हुआ था। सबसे पहले जब मानव का विकास हुआ तो भाषा विकसित नहीं हुआ था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से भाषा विकसित हुआ और धीरे धीरे यह एक सार्थक भाषा में विकसित हो गया। भाषा विकास की या भाषा की विशेषताएं हम हमारे आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज हम भाषा विकास और उसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं भाषा विकास। तो भाषा विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो शिक्षाविद है उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, जिसमें हमारा स्किनर, पावलोव, वेंटुरा जैसे वैज्ञानिकों ने या शिक्षाविदों ने अपने विचार भाषा विकास के संदर्भ में रखा है। इसमें स्किनर का कथन है कि बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है। बालक भाषा अनुकरण व पुनर्बलन से सीखता है। अनुकरण से अर्थात दूसरे के द्वारा दूसरे की बोलचाल को देखकर समझकर भाषा सीखता है। पुनर्बलन, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पुनर्बलन भी एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए एक माध्यम है, जिसके माध्यम से बालक भाषा सीखता है। जब भी बालक कोई भाषा किसी दूसरे के माध्यम से सुनता है, समझता है और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है और भाषा सीख जाता है। इस प्रकार स्किनर के अनुसार बालक भाषा को अनुकरण एवं पुनर्बलन से सीखता है। हमारा दूसरा है पावलोव के अनुसार। तो पावलोव के अनुसार बालक भाषा शब्द और अर्थ के मध्य संबंध से सीखता है। शब्द और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके, अर्थात जो शब्द है, शब्द दो प्रकार, सार्थक और निरर्थक। जो शब्द है और अर्थ, उसके क्या अर्थ होंगे, उस दोनों के बीच संबंध बनाता है और भाषा सीखता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, ठीक है, तो शब्द और अर्थ उसके बीच एक संबंध, अर्थ निकल रहा है कि खाना खाने का काम कर रहा है। इस प्रकार से बच्चे भाषा सीखते हैं। यह कथन पावलोव जी ने दिया था। उसके बाद हमारा वेंटुरा है। तो वेंटुरा के अनुसार बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। अनुकरण अर्थात किसी को देखकर, सुनकर भाषा को सीखता है। इस प्रकार से वेंटुरा ने भी भाषा के संबंध में अनुकरण को महत्वपूर्ण बताया। वेंटुरा ने एक सामाजिक सिद्धांत भी दिया था, अर्थात बालक भाषा तो सीखता है, लेकिन वो कहाँ सीखता है? समाज में रहकर समाज के लोगों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। इस प्रकार भाषा विकास के संबंध में तीन महत्वपूर्ण जो शिक्षाविद है, स्किनर, पावलोव और वेंटुरा जैसे वैज्ञानिकों ने भाषा विकास के संदर्भ में प्रमुख सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को आप याद रखिए, क्योंकि ये सिद्धांत शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ये सिद्धांत आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाषा विकास का सिद्धांत। अब भाषा विकास के सिद्धांत को हम समझने से पहले इसके प्रवर्तक को जानना बहुत जरूरी है। तो भाषा विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वह है नाम चोम्स्की, अर्थात नाम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब चोम्स्की भाषा विकास के सिद्धांत के संबंध में उनका क्या क्या कथन था, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। भी देखिए, हमारा है चोम्स्की के अनुसार जो भाषा सुनता है उसे स्वतः सीख जाता है। बालक में सुनने की क्षमता होती है। जो भाषा अपने समाज में रहकर वह सुनता है, उसी को बच्चा सीखता है। मान लीजिए कि बालक किसी हिंदी भाषाई परिवेश में जन्म लेता है, तो वह हिंदी परिवेश में रहकर भाषा हिंदी को समझता है और उसे सीख जाता है। इस प्रकार से उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वह
स्वतः होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जन्मजात अर्थात बच्चा जन्म के उपरांत ही भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ से, अपनी पिता से, अपने दादा से, अपने परिवारजनों में उनके बीच परस्पर छोटी छोटी शब्दों के माध्यम से वह भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे माँ, पापा, दादा जैसे छोटे छोटे शब्द, इससे बच्चा भाषा सीखना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे सीखने लगता है। भाषा सीखने की जो प्रक्रिया में सबसे पहले बच्चा भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। जैसे अगर माँ गुस्से में होती है तो उसकी बोलचाल को देखकर बच्चा भाषा नहीं समझता प्रारंभ में, लेकिन माँ की जो बोलचाल है, उसकी जो बर्ताव है, उसको देखकर बच्चा समझ जाता है कि माँ गुस्से में है। इस प्रकार से बच्चा भाषा सीखने लगता है। उसके बाद है कि जो भाषा सुनता है उसे व्याकरण को स्वतः सीख जाता है, उसके व्याकरण को स्वतः सीख जाता है। किसी भी भाषा में व्याकरण की महत्ता अनिवार्य होती है। बिना व्याकरण के भाषा निर्मित नहीं हो सकती। तो जो भाषा हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है स्वतः होती है। ठीक है, इसीलिए इसे भाषा अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया में हम ग्रामर या व्याकरण को भी स्वतः सीख जाते हैं। जैसे हम परिवेश में रहकर ये जान जाते हैं, बिना किसी के बताए ये समझ जाते हैं कि भाषा के संदर्भ में कुछ भी कहा जा रहा है तो वह कैसे कहा जा रहा है, उसमें व्याकरण की क्या महत्ता होती है। जैसे कोई हमें पूछता है या किसी भी बालक को पूछता है कि बेटा तुमने खाना खाया, तो हम बोलते हैं हमने खाना खा लिया। खा लिया था, उसको व्याकरण की संपूर्ण समझ हो गई है। बिना व्याकरण के ज्ञान के बालक को व्याकरण की स्पष्ट समझ हो जाती है। यह प्रक्रिया भी स्वतः होती है। इस प्रकार चौमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया तथा भाषा विकास के सिद्धांत के संदर्भ में अनेकों विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।